मैं हाउस वाइफ हूँ सर, ओके। और 3 महीने से जुड़ी हूँ। कैसे शेयर मार्केट का इंटरेस्ट डेवलप हुआ और 3 महीने से कैसे स्टॉक डिसाइड कर रहे हो? कहां से मदद मिल रही है? मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, बस उसके पास से ही। ओके सरिता मैम, पहला सवाल रचना जी के लिए कौन सा? मेरे पास सर जीएसपीएल के 92 शेयर्स है, 282 के प्राइस के। तो क्या इसका होल्ड करूँ या बेच दूँ? बस ये लिया क्यों था? ट्रेडिंग का मन है या लंबी अवधि के हिसाब से जीएसपी लिया था? मैंने लंबी अवधि के लिए सर। भाई रचना जी, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट 280 पे लिया है, 288 पे खड़ा हुआ है, लिया लॉन्ग टर्म के लिए है। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे प्लेस्ड ये स्टॉक? क्या करना चाहिए सरिता मैम को? जी, मैं ये कहूंगी कि इनका जो स्टॉक है वो बहुत बढ़िया लग रहा है, और ये बढ़िया लग रहा है ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स। तो नियर टर्म से लेके मीडियम टर्म से लेके लॉन्ग टर्म सब में सेटअप पॉजिटिव बना हुआ है। इनको अपने स्टॉक में बने रहना चाहिए। इनकी एंट्री भी बहुत सही सपोर्ट के लेवल से हुई है। इनको अब एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए जो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए, और वो होना चाहिए करीब करीब 250 के आसपास। जब तक वीकली क्लोजिंग 250 के ऊपर इस काउंटर में बना रहता है तो इनको अपने स्टॉक में कंटिन्यू करना चाहिए। अभी इतना टाइम नहीं गया कि हम इनको ट्रेल कराए स्टॉप लॉस, तो ये इनिशियल स्टॉप लॉस के साथ ही इनको बने रहना पड़ेगा। और अपसाइड पे इनका पहला टारगेट होगा 305 के करीब, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आएगा 335 का और 350 का। तो ये मीडियम टर्म के हिसाब से ये 3 लेवल जब निकलते हुए दिखे होपफुली आगे जाके, तो उसके बाद फर्दर लेवल्स की बात हम करेंगे। बट फिलहाल इन टारगेट्स के साथ और इन स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। बढ़िया है मैम, तो पसंद ही आ रहा है लंबी अवधि के लिए आज और अग्रेसिव टारगेट्स आते हुए रचना जी के। थाने से स्निग्धा दास स्क्रीन पे। स्निग्धा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आप क्या करते हो थाने में मैम, और आप कब से इक्विटीज से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर मिड जून से जुड़ी हुई हूँ मैं। आप भी 2-3 महीना वाला मामला है? हाँ सर। और कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हो, कैसे स्टॉक चुन रहे हो? एक्चुअली सर मेरा तो करियर ही शुरू हुआ था स्टॉक मार्केट से। हाँ। और 2006-07 में फिर मैं एग्जिट कर गई थी। अभी फिर से मैं मिड जून से चालू की हूँ। करियर ही शुरू हुआ था स्टॉक मार्केट, मतलब आप किसी ब्रोकरेज से जुड़े हुए थे क्या? हाँ सर। ओके, तो आपको तो मस्त आइडिया होगा। कौन सा स्टॉक पहला है? सर अभी तो पूछना है एफएल इंडिया के बारे में। एफएल इंडिया मेरा 20 शेयर लिया हुआ है 1082 में। और ये 20 शेयर्स 1082 ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग की थी? नहीं सर, अभी इन्वेस्टमेंट ही कर रही हूँ मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो और ये आइडिया कहां से आया एफएल इंडिया में घुसने का? आपकी खुद की स्टडी कहती थी? हाँ सर, थोड़ा बहुत। ठीक बात। रचना मैम, भाई लंबी अवधि के लिए मेरे भाव के आसपास खड़ा हुआ है, पर क्या लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव दिख रहा है? जी, फिलहाल ये स्टॉक जो है वो साइडवेज मार्केट में बना हुआ है, और अगर ये इस स्टॉक में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो साइडवेज मार्केट के हिसाब से इनको 900 पे अपना एक एसएल बना के बने रहने का चांस है। और ये 900 का लेवल जब तक वीकली इसके ऊपर बना रहता है काउंटर, तब तक ये इस काउंटर के साथ बने रहते हैं, बने रह सकते हैं। और लेट्स होप कि ये जो साइडवेज मूवमेंट है उसमें से कोई ब्रेकडाउन वगैरह ना आए। जब तक नहीं आता तब तक यहाँ से लोअर एंड ऑफ द रेंज को टच करके स्टॉक फिर से अपर साइड पे जाने की तैयारी कर सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 900 पे है, इसलिए इनको 900 पे एसएल बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। ओके, बेंगलुरु से एकता मैम जुड़ती हुई। एकता मैम गुड आफ्टरनून। मैम बेंगलुरु में आप क्या करते हो? और आपका बेंगलुरु में तो आपके जो क्वेश्चन आए सब आईटी आए, मतलब आप बेंगलुरु में आईटी हब है तो मतलब सब आईटी स्टॉक ही चुन रहे हो क्या? Hello sir, how are you? Perfectly fine ma'am, how about you? I am fine sir. First of all मैं आशीष सर आपके लिए कहूंगी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग। हमारा वो मार्केट का प्रेशर आपकी उम्र से ना वो हल्का हुआ रहता है। चलिए, आइडिया वही रहता है। एकता मैम क्या करते हो बेंगलुरु में आप? हेलो मैम, क्या करते हो बेंगलुरु में आप, और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? कितना टाइम हो गया आपको इक्विटीज में? मैं पिछले 10 साल से हूँ शेयर मार्केट में, और मतलब बीच में मैंने ब्रेक भी लिया है 2 बार। हाँ। और अभी लास्ट कुछ ईयर से मैं इसे एज ए करियर परस्यू कर रही हूँ। परफेक्ट। तो फंडामेंटल्स टटोलते हो आप कि टेक्निकल्स देखते हो?
टेक्निकल फंडामेंटल सभी पे काम कर रही हूँ, कुछ लर्निंग भी चल रही है मेरी। हाँ, परफेक्ट है। एकता मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा पहला सवाल टीसीएस है, टीसीएस आईटी सेक्टर। जब मैंने बाई किया था ये 38.22 के प्रे रेट पे किया था, और जब से इसे बाई किया तो इसके सितारे तो गर्दिश में ही चले गए आईटी के। ये पिछली बार जब बायबैक अनाउंसमेंट आया था तब लिया था क्या? ये सेकेंड लॉकडाउन के टाइम का है सर। तो ये लिया बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए था उस टाइम पे। सर, और आज भी न्यूज में है कि ये बायबैक करेंगे, तो मे बी अगर इस स्विंग में मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट होता है, मतलब एज पर व्यू क्या बनता है उसके बाद मैं सोचती हूँ कि नतीजे भी परसों आने और बायबैक के अनाउंसमेंट भी, जो भी होगा विचार विमर्श बोर्ड कर रहा होगा बायबैक पे। भाई इन सबसे पहले क्या लग रहा है रचना जी, चार्ट्स पे कैसा स्टैक्ड अप टीसीएस? मेरा भाव मेरे भाव के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है क्या इन खबरों के बीच में इस बार? जी, इनका काउंटर जो है वो तो ब्लू चिप काउंटर है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि द नेम इज वेरी गुड एंड वेरी ट्रस्टवर्दी। एज ए डिस्क्लेमर आई आल्सो हैव इट इन माय पोर्टफोलियो। एंड यहाँ पे इनकी एक ही थोड़ी सी प्रॉब्लम मैं कहूंगी कि एंट्री थोड़ी हायर लेवल पे हुई है। नेवरदलेस लकीली अभी ज्यादा दूर नहीं है इनकी एंट्री से, और न्यूज इनके साथ फेवरेबल है एज ऑफ नाउ। लेट्स होप कि पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे। एसएल इनको एक बना के रखना चाहिए 2900 पे, और 2900 जब तक सस्टेन करेगा तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से काउंटर अच्छा लग रहा है। ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर 3900 की तरफ जाता हुआ हमें मीडियम टर्म में नजर आएगा, और लॉन्ग टर्म में ये काउंटर 4000 क्रॉस कर सकता है। आज सुबह भी टारगेट्स 830, 850, 4000 के आ रहे थे जब एक्सपर्ट से बातचीत हो रही थी। रचना दी भी वही 3900, 4000 की बात करें तो आपका भाव आपके भाव के ऊपर इस बार जा रहा है। सरिता मैम, क्विकली अगला सवाल। सर मेरे पास स्किलटेक्स के 250 शेयर है 39 के प्राइस के, तो क्या करें इसका? फिलाटेक्स इंडिया के यस 39 की खरीद 50 पे चल रहा है, क्या करना है रचना जी? मुनाफा बांधना है, बने रहना है? जी, इनका काउंटर अगेन बहुत बढ़िया लग रहा है चार्ट्स पे, और नॉट जस्ट ऑन मीडियम टर्म, उससे हायर टाइम फ्रेम में भी अच्छा लग रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि वो ऑलरेडी इन द मनी है और बने रहना चाहिए। इनको एक एसएल को रख लेना चाहिए 34 पे, और यहाँ पे पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए। अपसाइड पे इनके टारगेट्स हो सकते हैं 60 एंड 75 ओवर अ मीडियम टर्म। नहीं, स्टॉक बढ़िया तेजी दिखाने वाले हैं सरिता मैम। स्निग्धा मैम, अगला सवाल आपका। यस सर। मैम कौन सा स्टॉक? सर मैनकाइंड फार्मा 20 शेयर्स लिया हुआ है मेरा 1766 में। उसका क्या करूं सर? एग्जिट करना है या होल्ड करना? ये सबके 20 लेते हो आप क्या? नहीं सर, कोइंसिडेंटली हो गया है। कोइंसिडेंटली दोनों सवाल थे 2020 वाले, ठीक है। मैनकाइंड क्या करना है भैया? रचना जी 13-14 रुपए मेरी बाइंग से ऊपर है। जी, इनका स्टॉक अनफॉर्चुनेटली बहुत ग्रेट नहीं लग रहा, एवरेज लग रहा है, और 1830 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर ये फिर भी होल्ड करना चाहते हैं काउंटर को, तो एक एसएल बना लेना चाहिए 1650 के करीब। 1650 1640 के आसपास एक एसएल जो है वो वीकली क्लोजिंग पे अगर सस्टेन हो जाएगा, तो ये काउंटर जो साइडवाइज मूवमेंट में अभी फिलहाल बना हुआ है काफी टाइम से, उसमें से निकल के एक अपस्विंग दे ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, जो अपस्विंग इस काउंटर को 1860 और 1900 की तरफ लेके जाएगा। लेकिन नेवरदलेस अगर 1640 टूटता है इन एनी केस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो फिर इनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेट नहीं लग रहा। 1640 पे ध्यान रखिएगा। एकता मैम, क्विकली अगला सवाल। सर अगला सवाल मेरा हैप्पीएस्ट माइंड के लिए है। 30 शेयर्स है मेरे पास, उसकी होल्डिंग 1391 पे है। 1391, ये भी ऊपर की खरीद है काफी। क्या करना है रचना मैम? 850 पे चल रहा है। दो बातें हैं, एक तो इनकी एंट्री बहुत ऊपर है, दूसरी बात यह कि ये स्टॉक जो है वो फिलहाल फ्लेवर ऑफ द सीजन में नहीं है। तो नेवरदलेस वो ऑलरेडी काफी पेन झेल चुके हैं, तो यहाँ से अब उनको फिर भी कंटिन्यू करना है, तो 735 के करीब क्लोजिंग बेसिस पे एक एसएल मेंटेन करना चाहिए। इन एनी केस अगर 735 ही टूटता हुआ दिखा, फिर नहीं बने रहना चाहिए, बिकॉज द स्टॉक हैज लॉस्ट इट्स मोमेंटम, इट इज लॉस्ट इट्स फ्लेवर ऑफ द सीजन स्टेटस। और अगर वो बने भी रहेंगे यहाँ से, तो उनको ये याद रखना चाहिए कि उनकी एंट्री तक जाने वाली जो जर्नी है और उसके बाद जो प्रॉफिट बनेगा, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग जर्नी, आसान नहीं है। रखूं कि निकल जाऊं फिर? रचना मैम,
फिर इतनी टफ एनवायरनमेंट है, जैसा आपने प्रिटेंड बताया है, ये रखूं या निकल जाऊं फिर हैप्पीएस्ट माइंड? रखने को कोई फायदा? जी मेरे हिसाब से वो उनको कब से निकल जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। हाँ। पर अब वो नहीं ही निकले हैं, तो नाउ सम सपोर्ट इज वेरी क्लोज विच इज 735। अच्छा, इसलिए मैंने बना कि अब इतना पेन ले ही लिया तो 735 को देख लो, शायद वहां पे वो सपोर्ट होल्ड कर जाए, वरना अगर आइडियली बात करें तो उनको कब से ही निकल जाना चाहिए था। ओके ओके, चलिए परफेक्ट। इस नोट पर सरिता मैम, स्निग्धा मैम, एकता जी, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। रचना मैम, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। ब्रेक का समय, ब्रेक पे जाते आते दिखा देता हूं चाचा भतीजा निफ्टी का टीजर। साज वो सेंसेक्स यहां पर एक